एक लाहौर के बड़े बिजनेसमैन थे, वो अगवा हुए थे 5 तारीख की रात को। आजकल काफ़ी तेज़ होते हैं मुलजमान और बड़ी एहतियात से काम लेते हैं। मगवी जो थे वो अपने ड्राइवर के समेत अगवा हुए थे। यही इनकी गलती थी जो इनके इतने ये संगीन जो है वाक़े की वजह बनी। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं DSP CIA फैसल शरीफ साहब। आइए ज़रा उनसे बात करते हैं और इस केस के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो बहुत मुबारक कि आपने एक ऐसा अंधा केस, उसका सुराग लगाया और आपकी टीम की अनथक मेहनत और आपकी वजह से ये हुआ। ज़रा बताइएगा कि केस की तफसीलात क्या है हमारे देखने वालों के लिए। एक लाहौर के बड़े बिजनेसमैन थे, वो अगवा हुए थे 5 तारीख की रात को और यहाँ से डिफेंस के रहायशी हैं और इलाका थाना सिविल लाइन्स में उनका ऑफिस था। तो वहाँ से जब बाहर निकले हैं तो पता चला कि इनको अगवा कर लिया गया, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और तफ्तीश हमारे पास आई। तो फिर हमने इस पे काम किया, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो टेक्नोलॉजी की मदद से हमने और कुछ शवाहिद थे जिनकी बिना पे हमने मुलजमान को गिरफ़्तार किया और जो पहले जो मुलजमान ने वसूल की हुई थी तवान की रकम, उसको भी बरामद किया और मगवी को हमने बाजियाब करवा लिया था और बाहिफाजत, और उसके बाद मुलजमान को तमाम को गिरफ़्तार कर लिया। सही। सर, अभी आपने बताया कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, ज़रा इसकी वजाहत कीजिएगा कि इससे आप क्या मुराद लेते हैं, किस तरह आपने टेक्नोलॉजी की मदद से इन मुलजमान को पकड़ा? उसकी वजाहत मैं ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उसका फ़ायदा फिर आपको पता है कि वो जितनी ज़्यादा वजाहत मैं मीडिया पे करूँगा उसका फ़ायदा मुलजमान को ही होगा। वो सीखते हैं फिर और आइंदा के लिए फिर वो उससे मुहतात हो जाते हैं। सही। तो इसकी मैं कुछ ज़्यादा वजाहत तो नहीं करूँगा। अलबत्ता ये है कि ज़ाहिर बात है, आपको पता है वो भी आजकल काफ़ी तेज़ होते हैं मुलजमान और बड़ी एहतियात से काम लेते हैं। लेकिन ये है कि पुलिस के पास अल्लाह का शुक्र है कि रिसोर्सेज हैं और हमारे SSP साहब CIA और हमारे अफसरान जो हैं वो हर वक्त हमारी जो हमें मदद चाहिए होती है और लोकेटर्स और हर चीज़ उसमें हमें मदद फराहम करते हैं, जिसकी वजह से फिर हमने इन मुलजमान को गिरफ़्तार करने में कामयाब हुए हैं। सही। सर, ये मुलजमान आपके शक के दायरे में किस तरह आए? किस तरह आपको लगा कि ये मुलजमान इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और पूरा प्रोसेस क्या था, कितना टाइम लगा आपको इसमें? मगवी जो थे वो अपने ड्राइवर के समेत अगवा हुए थे जो FIR के मुताबिक। तो जब मैंने उसमें से चेक किया तो जो इनका बेसिकली ड्राइवर था उसका अपना भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था। अच्छा। उस पर पहले भी डकैतियों में वो चलान हो चुका था, तो जो अलार्मिंग थी चीज़। तो फिर वहाँ से फिर हमने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया और उसमें फिर इसलिए हमने मज़ीद चीज़ें इकट्ठी की और अल्लाह का शुक्र है कि फिर हमने फिर मुलजमान तक पहुँच गए। सही। सर, नॉर्मली कहा जाता है कि जब भी कोई भी अपने घर में मुलाजमीन रखता है तो वो उसकी छान पटक करता है, उसके वेयर अबाउट्स का पता करता है। तो क्या ये जो बिजनेसमैन थे इन्होंने अपने मुलाजमीन का कुछ पता नहीं करवाया था कि उनको नहीं पता था इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है? यही इनकी गलती थी जो इनके इतने ये संगीन जो है वाक़े की वजह बनी। इसीलिए तमाम शहरियों को बार बार तंबीह की जाती है कि जब भी कोई मुलाजिम रखें और वो उसका सबसे पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करवाएं। इस सिलसिले में काफ़ी ऐप्स मौजूद हैं और पुलिस की, और वो किसी भी शख्स का ID कार्ड नंबर दे के उस पर उसका तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है, उसको वेरीफाई किया करें। जितना संगीन इस मुलज़म का क्रिमिनल रिकॉर्ड था तो इसको तो कोई बंदा नौकरी पे नहीं रख सकता था कोई, अगर कोई उसको सिर्फ एक दफ़ा भी चेक करवा लेते, लेकिन उन्होंने बॉदर ही नहीं किया और उसको अपने पास ड्राइवर रख लिया। और अभी इसे 1 माह ही हुआ था और उसने जब क्योंकि आया ही इसी नीयत से था तो उसने फौरी तौर पे 1 माह के अंदर अपने साथ बाकी जो अपने पुराने रिकॉर्ड याफ्ता दोस्त थे उनको इकट्ठा किया और कुछ नए मिला के तो उसने गैंग के साथ प्लानिंग करके इनको अगवा कर लिया। सही। सर, तावान की कितनी रकम वसूल की गई और कितनी रकम बाजियाब करवाई गई है? तावान का मुतालबा तो उन्होंने 5 करोड़ का किया था, लेकिन 1 करोड़ 80 लाख इन्होंने वसूल किया। तो उसमें से काफ़ी अल्लाह का शुक्र है कि हमने बाजियाब करवा ली काफ़ी हद तक, और बाकी मज़ीद अभी रिकवरी कर रहे हैं इंशाल्लाह। सर, केस के मुहर्रिकात में क्या सिर्फ एक क्रिमिनल बैकग्राउंड होना है या इसके अलावा भी कोई मुहर्रिकात शामिल हैं इसमें?
इसमें उनको ज़ाहिर बात है, पैसों का लालच सबसे बड़ा मुहर्रिक तो वो है, और क्रिमिनल वो थे, तो बस इसी मकसद के लिए उन्होंने अपने मालिक को जो है उस बाकी क्रिमिनल्स के साथ मिलकर अगवा किया। सही। लास्ट में सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे देखने वालों को इस केस के हवाले से अगर आप कोई पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहें। पब्लिक सर्विस मैसेज यही है कि जब भी कोई घर पे कोई मुलाजिम रखते हैं या कहीं पे अपने दफ्तर में, तो ज़रूर उसका बैकग्राउंड उसका ज़रूर चेक करवाएं, और उसको किसी भी अगर या किसी गारंटी पे रखें, लेकिन फिर भी उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड ज़रूर चेक करवाएं। अगर कोई उसके ऊपर कोई FIR है या कोई ऐसी चीज़ है, अगर कोई बंदा आपके पास आता है तो मुकामी पुलिस को इतला करें। अगर कोई मशकूक हरकत देखते हैं फिर भी उसकी इतला करें, और ऐसे शख्स से आप इज्तनाब करें। इस तरह के बंदे को रखना आपके लिए रिस्क हो सकता है, आपका लाइफ रिस्क। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे DSP CIA फैसल शरीफ साहब। आपने यकीनन इनकी बातें सुनी। एक बात आप लोगों के लिए बहुत यकीनन वाज़ेह होगी कि जब भी अपने घर में किसी मुलाजिम को या अपने बिजनेस में किसी मुलाजिम को आप हायर करते हैं, तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड और उसके वेयर अबाउट्स को ज़रूर चेक कर लिया जाए कि कहीं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं।